नमस्कार, मैं महक स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ विंग में। पेट्रोल डीजल की कीमत तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सीएनजी गैस भी के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम सीएनजी ऑटो चालकों से जानेंगे क्या कुछ परेशानी हो रही है, आइए उनसे ही बात करते हैं। रांची में सीएनजी ऑटो लवारिस है। हमारा काम है सरकार का खजाना भरना, सरकार का काम अपना सैलरी लेना, अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना। हम जिए मरे, हमको सरकार को लेने देना नहीं है। जितना टेम्पो है, किसी का 10,000, किसी का 9,000, किसी का 6,000 किस्त है। 2 महीना नहीं दिया, बैंक ले गया। सरकार का कोई लेना देना नहीं। तो सरकार को हम क्या बोलेंगे? सरकार कुछ करता है नहीं है। 1 लीटर सीएनजी हम लोग स्टार्ट किए थे 69 में, अभी 89 हो गया। कोई बोलने वाला है नहीं, न कोई पूछने वाला है पैसा जगह रहा है। तो हम लोग को सरकार से क्या लेना देना? सरकार तो कुछ करेगा नहीं। हमारा काम है कमाओ, सरकार का पेट पालो। तो क्या करेंगे भाई? कोई तो है नहीं कि हम लोग को सुनने वाला, कहने वाला। हम बोले ना पहले कि सरकार का पेट पालना हम लोग का काम है। हम मरे चाहे जिए, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मतलब झारखंड में सरकार नहीं है, हम लोगों के लिए नहीं के बराबर है। समझ गए ना? हाँ, सुबह 4 घंटा 5 घंटा, इसके बाद आने के बाद 4 घंटा के बाद जब यहाँ आएंगे ना तो गैस ख़त्म। 4 घंटा वेट किए गैस के लाइन में, 1 नंबर में बोला आप गैस ख़त्म, घर जाओ। डेली 300 400 500 रुपया बैंक का देना है, नहीं देंगे बैंक ले जाएगी इसको। हम कुछ नहीं कर सकते। टोटल प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक को बंद कर दिया सरकार कि मत दो टेम्पो वालों को। सब प्राइवेट बैंक है, जितना प्राइवेट बैंक है उस सरकार का एजेंट है। पार्टी फंडिंग यहीं से जाता है, करोड़ों करोड़ रुपया में। पैसा किसको लूटेगा? हम ही को लूटेगा ना। अफसर बैठा हमें को लूटने के लिए, बैंक बैठा हमें को लूटने, सरकार बैठा हमें को लूटने के लिए, बचाने वाला कोई नहीं है। जब गैस सीएनजी गैस से इतनी परेशानी हो रही तो आपने नहीं सोचा कि ये ऑटो बेच कर फिर से? कहाँ बेचेंगे? प्राइवेट बैंक है, बेचने देगा? अभी किसी को खरीदने के लिए बोलेंगे 10,000 किस्त है, हम कहाँ से देंगे? कौन खरीदेगा इसको? सरकार ले ले, हमको पैसा दे दे। सरकार ले ले, हमारा सारे टेम्पो सरकार जो हम लोग डाउन पेमेंट किए, सरकार हमको पैसा दे दे। सबका पुराना टेम्पो ले लिया, लालच दे करके। पुराना टेम्पो जमा करो, नया ले जाओ, पुराना जमा करो, नया ले जाओ। सब पुराना टेम्पो चला गया, नया आ गया, अब नया से कमाने रहा है, खाने रहा है। अरे भाई, स्कूल का फीस नहीं जमा कर पा रहा है टेम्पो वाला लोग, घर का रूम रेंट नहीं दे पा रहा टेम्पो वाला लोग। कितना का बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ कोरोना काल में, छोड़ दिया, रांची छोड़ दिया। सरकार का है, सरकार का सैलरी मिल रहा है। नेताजी एकदम बम बम है, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, और जनता परेशान है रोड में सुबह से शाम तक। कोई कहने वाला नहीं है। 4 गुंडे का भी हरका देता है, हर एक चौक चौराहे पे 4 गुंडा छोड़ के रखा है। 1 करोड़ 71 लाख अवैध वसूली कर रहा था ट्रैफिक पुलिस। प्रभात खबर में छपा था, पैसा कहाँ गया? 2 भाई पैसा हमारा पैसा था ना। ट्रैफिक पुलिस लूटा हमारा पैसा, कहाँ है पैसा? बोलेंगे तो गोली मार देगा रोड में, समझ रहे हैं ना? प्रशासन अपना गुंडा पाल के रखा है हम लोग को गोली मारने के लिए, अगर उसके खिलाफ बोल दिए। सीएनजी ऑटो के बारे में, डीजल ऑटो के मुताबिक आप? सीएनजी में भी बहुत तरह का दिक्कत आ रही है। जितनी गाड़ी है उतनी हमारे सरकार ने सीएनजी पेट्रोल पंप लागू नहीं किया है, जिसमें हम लोग को बहुत ही कठिनाई हो रही है। एक दिन अगर हम लोग सीएनजी भराते हैं कभी कभी, तो दूसरा दिन फिर चलाना पड़ता है, फिर बैठना पड़ जाता है हम लोगों को, जिसमें आर्थिक रूप से हम लोगों को कमज़ोर होना होगा। समय करीब जैसे गाड़ी कम रहने से अभी हम लोगों को 1 घंटा लगी है, कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा भी लगती है। अगर आप लंबी कतार लगी रहती है, आपूर्ति नहीं होने के कारण सीएनजी नहीं मिल पाती है हम लोग को। अगर सीएनजी गाड़ी आती है समय पे तो मिलती है, नहीं तो लंबी कतार रहती है। 150-200 गाड़ी रहती है, 250 गाड़ी नहीं। यहाँ पे 4-5 है, यहाँ है, कोकर में है, बूटी मोड़ में है, और धोनी के घर पास है, एक हटिया में है। हाँ, हर रूट में कर दिया जाए तो आने वाला दिन में हर माने कि ऑटो को दिक्कत नहीं होगी। दामों को लेकर क्या कहना चाहिए? दामों बहुत साल भर में लगभग 20 से 25 रुपये का बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी गाड़ी में लोग बोलते थे कि सस्ता है, इसके बावजूद लोग गाड़ी लिया, लेकिन अभी डीजल और सीएनजी का रेट में लगभग समान रेट हो गई है। 1.5 साल से चला रहे हैं। पहले तो कम बेसी ठीक था, अभी इतना जाम लगता है कम में कि उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो कम बेसी ठीक है। 2-4 दिन पहले तो हमको लगता है कि 5 घंटा 6 घंटा हम लोग लाइन में लग के लेते थे, और रेट इतना हाई फाई हो गया है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। अभी तो कम बेसी 90 रुपये आसपास में है। अब पहले में तो था 70 रुपये, अभी 20 रुपये केजी में भाग गया है। प्लस में जहाँ तहाँ सीएनजी देख रहे हैं कि जहाँ 5 केजी लेता है वहाँ तो 600-700 का गैस मतलब कि चल जा रहा है।
तो ये सब हो कैसे रहा है तो हम लोग को पता नहीं चल रहा। कमाए देखिए, कमाए हम लोग चलाते तो कम बेसी जो है पहले से वो भी है ही है, लेकिन बात रह गया कि यहाँ हम लोग को समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अभी तो कम बेसी कुछ कम हो गया है। पहले तो हम लोग मैकोन गेट से ठेल के लाते थे और रात भर 2-3 दिन यहाँ सोए हैं रात में, गैस नहीं मिलने का कारण। 5 kg का है, 5 kg में वही टाउन में चलता है 170 किलोमीटर और बाहर चलिएगा तो 190-80 ऐसे ही चलता है। हाँ तो बोल तो रहे 20 रुपये kg में बढ़ा है, ये करीब हमको लगता है 2 से 3 महीना के अंदर में। पहले तो 70 रुपये 71 रुपये था, अभी तो हो गया है 91 रुपये 90 रुपये हो गया है। का मेन वजह है कि ऊपर से आयात हो रहा नहीं हो रहा है, ऊपर से मतलब गैसे नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ से मिलेगा। अब जैसे पंप है यहाँ 8-9 खुल गया है, लेकिन ऊपर से आ ही नहीं रहा है, तो लाइन तो होना ही लगना ही। सीएनजी ऑटो आया तब से देखा जाता है कि डोरंडा में लंबे कतार में ऑटो वाले खड़े रहते हैं सीएनजी लेने के लिए। देखिए डोरंडा में या चाहे कोई भी पंप में यही दिक्कत है, कोई भी पंप में यही है दिक्कत का, ऊपर से मतलब जो आ ही नहीं रहा है, कैसे नहीं आ रहा है ऊपर से, कहाँ से होगा मिलेगा। हम लोग तो मतलब 1 घंटा 2 घंटा लगते हैं लाइन में, लगते हैं 4 घंटा लगते हैं लाइन में। हाँ, और दूसरा बात है कि अब मतलब जो है कि कहता है कोई कि मोदी जी हैं वो हैं, तो मोदी जी से क्या फ़र्क है, जब ऊपर ही से नहीं गैस आ रहा है तो क्या होगा। परेशानी तो अभी वैसा गैस की प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइट की प्रॉब्लम है। पहले गैस की प्रॉब्लम थी, लाइट की नहीं थी, अभी गैस अवेलेबल है तो लाइट नहीं रहती है, बस यही है। और लाइन तो अभी देख ही रहे हैं कहाँ तक की है। कुछ परेशानी होती है आपको? गैस लेने में बहुत परेशानी है, 2 घंटा 4 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। 3 बजे भोर से 3 बजे भोर से भी लगा रहता है गाड़ी, और गैस यहाँ मिलता नहीं है, 9 बजे बंद कर देता है। हम लोग मैकोन तक से लाते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास से। लाई लिया हो 4 घंटा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहते हैं कि दिन ब दिन महंगाई गैस में बढ़ रहा है दाम, और जगह बोकारो में सब कम दाम है, यहाँ बहुत ज़्यादा 90 रुपये किलो है, वो भी सही से गैस मिलता नहीं, कभी परेशान नहीं रहता, कभी लाइन नहीं रहता है। सुविधा के लिए सरकार ने सीएनजी ऑटो लाया था ताकि लोगों को सुविधा मिले, तो क्या सुविधा मिल रही है लोगों को और आपको क्या सुविधा मिल रही है? पेट्रोल पंप पर तो बहुत ज्यादती कर रहा है, ज़्यादा कीजिएगा तो देगा नहीं, ज़्यादा ज़ोर से बोलिएगा तो देगा नहीं, बोलेगा जाओ यहाँ नहीं है गैस। या इन लोग को ठीक कीजिए, कम से कम हम लोग को 12 बजे रात तक पेट्रोल पंप खुला रहना चाहिए सीएनजी के लिए, तभी तो हम लोग है। अब 6 बजे लाइन लगे हैं मैडम, 2 बजे के बाद चलते कभी लाइन चल जाता है 8-9 बजा, तो सोच लीजिए वहाँ से गाड़ी यहाँ तक लाएँ और लाइन चला गया, फिर गैस नहीं मिला, 9 बज गया तो गैस नहीं मिला, भगा दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है सरकारी पेट्रोल पंप में? सरकार तो और सुविधा के लिए किया है, तो सरकारी पंप तो और खुला रहना चाहिए, रात तक खुला रहना चाहिए, पब्लिक को बंद रहना चाहिए, लेकिन ये पंप तो खुला रहना चाहिए। इस सब का थोड़ा सा हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को सुविधा दिया जाए, जो गाड़ी में सुविधा दिया है कम से कम गैस उसमें सुविधा हम लोग को दिया जाए। तो जैसा कि सुना आपने, सीएनजी ऑटो चालकों ने अपनी परेशानी बताई। उनका कहना है कि सीएनजी गैस लेने में इन्हें 4-4 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता, तब जाके इन्हें गैस मिलती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग के साथ।